ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन से देवता को गोल बत्ती लगती है और कौन से देवता को लंबी बत्ती लगाई जाती है। इसी की बात करेंगे जो कि पूज्य गुरुजी ने अपनी ही कथा में बताया था। वही मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कौन से देवता को गोल बत्ती लगती है और कौन से देवी देवताओं के पूजन में लंबी बत्ती लगाई जाती है। तो उससे पहले आप वीडियो को कर दीजिए लाइक, और यदि आवाज़ आप मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आप एक कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए और ध्यान से नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि आप बाद में कमेंट में बहुत पूछते हैं कि महाराज कौन सी बत्ती लगाएं, गोल बत्ती लगाएं कि लंबी बत्ती लगाएं। तो आप अगर कॉपी लेकर नोट कर लेंगे तो फिर आपको यह दिक्कत कभी नहीं आएगी। और यदि आप पूजन में गलत बत्ती का दीपक लगाते हैं तो आपको उस पूजन की फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और नोट करते हुए चलिए, ठीक है। तो देखिए करना क्या है, सबसे पहले यह जान लेते हैं कि लंबी बत्ती तब लगाई जाती है जब हमें किसी चीज़ की वृद्धि करनी होती है। कहने का मतलब, अगर हम चाहें कि हमारे घर में लक्ष्मी की वृद्धि हो तो हम वहाँ पर लक्ष्मी जी के सामने लंबी बत्ती का दीपक जलाते हैं। उसी प्रकार अगर हम चाहते हैं कि हमारे ज्ञान का विकास हो, हमारी बुद्धि का विकास हो, ज्ञान आगे बढ़े, तो माता सरस्वती के स्थान पर जब भी हम दीपक जलाएंगे तो लंबी बत्ती का दीपक ही जलाएंगे। उसी प्रकार अगर हम चाहें कि हमारे वंश की वृद्धि हो, वंश आगे बढ़े, तो हम अपने कुल देवी देवता को लंबी बत्ती का दीपक जलाते हैं। आ गई बात समझ में? अब ध्यान से सुनिएगा। आप जब भी देवियों की पूजा करते हैं, जितनी भी देवियां हैं आप उनकी पूजा करते हैं, और यदि आप कामना करते हैं कि हमारे इस चीज़ की वृद्धि हो, किसी चीज़ की वृद्धि के लिए पूजा अर्चना करते हैं, तो आपको हमेशा देवियों के समक्ष आपको लंबी बत्ती का दीपक जलाना चाहिए। जैसे कि लक्ष्मी जी हो गई, सरस्वती जी हो गई, कुल देवी देवता हो गए, आंवले के पेड़ के नीचे लंबी बत्ती का दीपक जलाते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब देखिए बात करते हैं गोल बत्ती की। गोल बत्ती का दीपक कहाँ कहाँ पर जलाना चाहिए। तो देखिए आपको बता दें कि यदि आप किसी भी देवता की पूजा कर रहे हैं, किसी भी भगवान की, किसी भी देवता की पूजा कर रहे हैं, केवल कुल देवता को छोड़कर यदि आप किसी भी देवता की पूजा कर रहे हैं, जैसे कि शंकर जी हो गए, विष्णु जी हो गए, या फिर इंद्र जी हो गए, कोई भी देवता हैं, हनुमान जी हो गए, तो आपको वहाँ पर गोल बत्ती का दीपक जलाना चाहिए। इसके बाद आपको बता दें, यदि आपको तुलसी के पेड़ के नीचे दिया जलाना है तो वहाँ पर आपको गोल बत्ती का दीपक जलाना चाहिए। और यदि आप पीपल के पेड़ के नीचे दिया जला रहे हैं, बरगद के पेड़ के नीचे दिया जला रहे हैं, तो वहाँ भी आपको गोल बत्ती का दीपक जलाना चाहिए। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो आपको ध्यान रखना है कि यदि आप जब भी किसी देवता को दीपक जला रहे हैं तो वहाँ पर आपको गोल बत्ती का दीपक जलाना है, और यदि आप किसी देवियों को दीपक जला रहे हैं तो आपको वहाँ लंबी बत्ती का दीपक जलाना है। ठीक है, ठीक है। तो इतनी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी कि किसको आपको गोल बत्ती का दीपक जलाना है और किसको लंबी बत्ती का दीपक जलाना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।